नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि रिश्तों की कदर करना क्यों ज़रूरी है, क्यों रिश्ते ईश्वर ने हमारे लिए बनाए और हमें इस धरती पे रिश्तों के समूह में बांधे रखा। सोचो दोस्तों कि अगर रिश्ते नहीं होते तो हम कैसे रह पाते इस धरती पे, हमारी आत्मा इस शरीर में कैसे रह पाती। सिर्फ खाना और पीना और सिर्फ अपने लिए सोचना, ये चीज़ तो आज है ही, पर बिना रिश्तों के इसका स्तर कितना बड़ा होता आप सोच भी नहीं सकते। आज यूँ कह लो पूरी दुनिया मतलबी है। हर कोई मतलब से किसी से बात करता है, मतलब अपना निकाल लेता है। हर कोई आज एक दूसरे को लूट रहा है, चीट कर रहा है पैसे के लिए, लालच के लिए। कुछ पेट से ऊपर यूँ कह लो हम बढ़ चुके हैं कि हमारी पेट की भूख तो शांत हो चुकी है 2 रोटी से, पर उससे ऊपर की हमारी जो हवस है वो ख़त्म नहीं होती, वो अंतहीन है, जिस वजह से वो हमें परस्पर एक गलत कर्म के प्रति उकसाती रहती है। पर सोचो, कहीं ना कहीं फिर भी जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, उसमें हम ईमानदारी बरतते हैं। हमारे अंदर कितना ही छल कपट हो, कितना ही हम धूर्त हों, कितने ही ज़्यादा हम झूठे हों, लालची हों, पर जब हमारे घर की बात आती है, जब हमारे रिश्तों की बात आती है, तब कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्यार, हमारे अंदर अफेक्शन, हमारे अंदर सच्चाई, हमारे अंदर दुलार, हमारे अंदर एक ऑनेस्टी का भाव, एक अपनेपन का भाव, एक पारदर्शिता का भाव देखने को मिलता है। कितना ही पापी बाप क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को ज़रूर प्यार देगा। कितना ही क्रूर से क्रूर आदमी क्यों ना हो, वो अपनी बीवी और बच्चों का दुलार ज़रूर करेगा, उनकी पसंद की चीज़ें उनके लिए लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं हम कितने ही बाहर गंदे हों, क्रूर हों, रिश्तों की डोर ऐसी है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्यार, थोड़ी बहुत इंसानियत जागृत रखती है। चाहे वो हमारे बच्चों के प्रति, चाहे माँ बाप के प्रति, चाहे हमारे पति पत्नी के प्रति, चाहे भाई बहनों के प्रति। हम उनको नहीं छोड़ पाते, वो हमें नहीं छोड़ पाते। हम उनको आसानी से चीट नहीं कर पाते, वो हमें नहीं कर पाते। एक दूसरे के प्रति प्यार सच्चा होता है। जिस तरीके से माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए सच्चा होता है, इसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे हमारा प्यार एक दूसरे के प्रति सच्चा होता है। हालांकि आज कलयुग की छाप इतनी गंदी होती जा रही है कि लोग आपस में भी उस प्यार को घटाते जा रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में, उन यादों के उस झरोके में आपको कहीं ना कहीं वो प्यार दिखाई देगा जो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इंसानियत की लौ जागृत करे रखता है। चाहे भले ही वो सिर्फ अपनों के प्रति ही क्यों ना हो। सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से ईश्वर ने रिश्ते बनाए कि एटलीस्ट अगर चाहे अलग अलग युग आते चले जाएं, कलयुग सबसे गंदा युग माना जाता है, पर इंसानियत कंप्लीटली ज़ीरो ना हो जाए। अगर रिश्ते ना होते, कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी की बहन नहीं होती, माँ बाप नहीं लोग बनते, ऐसे ही बच्चे निकाल दिए होते, कोई पति पत्नी नहीं होते, तो हाहाकार मच रहा होता। कोई भी किसी से बच्चा पैदा करके बच्चा कहीं रुल रहा होता, माँ कहीं रुल रही होती, आदमी कहीं धक्के खा रहा होता। कोई रिश्ते की कदर नहीं होती, ना बहन की, ना भाई की, ना हर इंसान यूँ कह लीजिए कि वैशी दरिंदे की तरह एक दूसरे को नोच रहा होता। हालांकि ऐसा आज हो रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं इंसानियत बची हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ी शर्म हया बची हुई है, कहीं ना कहीं चाहे बुरे से बुरे इंसान में भी अपनों के प्रति प्यार थोड़ा बहुत है, जो उसको कहीं ना कहीं फिर भी इस समाज में चलाता रहता है। और बिना रिश्तों के, बिना फैमिली के, बिना घर वालों के हम कैसे अपने जीवन को काट पाते। हमें पता है कि हमारे रिश्तेदार अपने हैं, हमारे घर वाले अपने हैं, ये एटलीस्ट हमारा इतना बुरा नहीं करेंगे। बाहर वालों से तो हम कोई अपेक्षा नहीं लगा सकते, वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। घर वालों पे कहीं ना कहीं हमारा एक थोड़ा बहुत वो रहता है कि हाँ चलो ये बुरे हैं, पर एटलीस्ट इतने बुरे नहीं हैं कि ये हर हद पार कर दें। इनको कहीं ना कहीं हमारे प्रति वो प्यार, वो संवेदना, वो कुछ ना कुछ तो है जो इन्हें रोकेगा हमारा बहुत बुरा करने से। और
होता क्या है कि हम लोग खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ देते हैं, लालच के मारे, पैसे के मारे। पैसे और सम्मान से अपने रिश्तों को तोड़ने लगते हैं, उनकी अहमियत को तोड़ने लगते हैं। उन लोगों, जो रिश्तेदार हमारे जीवन में है, फैमिली मेम्बर हैं, उनकी प्रेजेंस को तोड़ने लगते हैं। उनकी मेहनत, उनका दुलार, उनका प्यार, उनकी ममता हमें नज़र नहीं आती। बढ़िया खाना बना दिया तो नौकरानी से कंपेयर करने लगते हैं, हमारी सेवा कर दी तो नर्स से कंपेयर करने लगते हैं। हम कभी भी वो सम्मान जो अपने माँ बाप को देना चाहिए, भाई बहन को देना चाहिए, उनके एफ़र्ट के लिए, वो नहीं देते। हर इंसान के जीवन में उनके माँ बाप का तो योगदान होता ही होता है, पर उनके भाई बहनों का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। दोस्त का, भाई का, बहन का प्रोत्साहित करने का, आपको डिफेंड करने का, आपकी रक्षा करने का, आपका आपसे इमोशनल बॉन्डिंग का, आपके दुख सुख शेयर करने का, ये चीज़ें की कोई कीमत नहीं लगा सकता। पर हम लोग सब इतने मतलबी हो गए हैं कि रिश्तों की कीमत लगा के रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। फिर बाहरी लोगों से ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं कि बाहरी लोगों को रिश्तेदार बनाते हैं और सोचते हैं कि ये हमें वो प्यार और दुलार देंगे, ये हमें सच्चाई देंगे, ये हमें ऑनेस्टी से प्यार करेंगे। पर तब हकीकत सामने आती है जब वो बाहर वाले ऐसे करके चले जाते हैं। जब आप अपनों को छोड़ दोगे और बाहरी लोगों को गले लगा लोगे सोच के कि बाहरी लोग आपके अपने हैं और वो शायद आपके साथ ईमानदार हो, यकीन मानिए कोई आपका नहीं है। आपके खुद के घर वाले फिर भी कुछ हद तक आपके हो जाएंगे, पर बाहरी लोग आपके कभी नहीं होंगे। बाहरी यार, दोस्त, सामाजिक मित्र कभी भी आपका वो भला नहीं चाह सकते जो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपका चाह सकते हैं, बशर्ते आपने संबंध इतने ना बिगाड़ लिए हों कि अब वापस जाने की कोई उम्मीद ना बची हो। और संबंध भी कैसे बिगड़ते हैं, हम उनको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, उनके एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, उनको मान सम्मान नहीं देना चाहते। हमारे अंदर यही अकड़ है, जो किया है हमने किया, तुमने क्या किया है हमारे लिए। भूल जाते हैं उन सब पलों को जो उन्होंने हमारे ऊपर इन्वेस्ट करे। उसे कहते हैं हम कि क्या है, इनका फ़र्ज़ था और सही मायने में उन्होंने वेस्ट किया। अगर हम नाशुक्रे हैं तो उन्होंने बर्बाद किया अपना वो वक्त, अपनी वो मेहनत, अपना वो खून पसीना, अपना वो प्यार, अपनी वो एनर्जी हम पे। और इस बात को लोग भूल जाते हैं कि ये रिश्तेदार हमेशा नहीं रहेंगे जिनसे वो लड़ रहे हैं, ये घर वाले हमेशा नहीं रहेंगे जिनको वो कोस रहे हैं। आज नहीं तो कल सबको चले जाना है इस दुनिया से, ना मैं रहूँगा ना आप रहेंगे, कभी ना कभी हम सब मर जाएंगे। तो इन रिश्तों को मत खो, जीते जी एटलीस्ट संबंध बना के रखो। जब कोई मर जाता है तब तो रिश्तेदार मर गया, कोई घर का मर गया, तब तो इतने फाड़े मार के रोएंगे, इतने आंसू दिखाएंगे जैसे पता नहीं इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं। मुझे याद है जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, आज तक जीवन में रिश्तेदारों ने हालचाल नहीं पूछा कि तुम्हारे को किडनी की बीमारी है, तुम्हारे डायलिसिस हो रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, घर में किसी ने रोटी खाई है कि नहीं, तो तुम कैसी हो, किसी ने कोई परवाह नहीं करी। और जब डेड बॉडी पड़ी थी उसके बाद जब पता लगा, मौत की खबर आई है, घर में बॉडी आ चुकी है, उसके बाद आए हैं, भाड़े मार मार के ऐसे रो रहे हैं कि इतना तो मेरे को भी रोना नहीं आया होगा जितना वो लोग रो रहे हैं। और जब बात आती है कि जो है हेल्प करने की, तो भाई दूर से नहीं, हम टच नहीं करेंगे, हम दूर रहेंगे, नहीं। मतलब आप ये देखिए ना, दिखावट और बनावट की बदमाशी और उसकी इंतहा देखिए कि उसमें भी सामने वाला नंगा हो गया। आप आखिरी विदाई देने के लिए किसी का भी जब संस्कार करते हैं तो अच्छे कपड़े पहनाते हैं उस पार्थिव शरीर को, तो मेरी मदर को हाथ तक लगाने से उन्होंने मना कर दिया। उन्हें डर लगा कि भाई किडनी की बीमारी से डेथ हुई है और कहीं कुछ हमें ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए। आप हद देखिए। और उसके बाद भी रोने का नाटक इतना तगड़ा कि 1 मिनट के लिए तो मुझे ही हैरानी हो गई थी कि कहीं ये इनकी माँ तो नहीं मरी, मेरी मरी या इनकी मरी। मुझे भी इतनी रोना नहीं आया होगा सीरियसली जितना वो रो रहे थे, वो रो रही थी औरतें। मतलब मुझे खुद हैरानी हो रही कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में 1 मिनट नहीं पूछा कि कैसी हो, कैसे हो, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या हुआ। तो ये नाटक है दुनिया के।
जीते जी परवाह करते भी नहीं, और जब मरे में जाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं जैसे इनसे बड़ा हितैषी दुनिया में कोई है ही नहीं। यहाँ भी सिर्फ एक नाटक चल रहा होता है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें रियलाइज़ होती है कि हाँ, सामने वाला बंदा चला गया, कि हमने जो है उसको खो दिया। पर उसमें भी वो तब जागते हैं, अपनी कड़वाहट और दुश्मनी इतनी रखते हैं, इतनी बोलचाल बंद रखते हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और जब उस बंदे के मरने की खबर आती है, जब चलते हैं बोलचाल बनाने, जब चलते हैं सहानुभूति जताने। जब तुमने जीते जी तो संबंध रखे ही नहीं, अब उसके बाद जब बंदा चला गया तो अब तुम्हारा क्या फ़ायदा आने का? अब तुम रो के दिखा रहे हो, उसका क्या फ़ायदा? तो यही बदमाशी, यही गंदगी इंसानों में भरी पड़ी है, जो लालच से, यूँ कह लो कि लालच की चाशनी में डूब के इंसान निकले हुए हैं। जितना निचोड़ो उतना लालच निकलेगा। तो वही है, अपने संबंधों को ख़राब मत कीजिए। कहीं तो इंसानियत बढ़ती है। हर एक ने ऊपर चले जाना है एक दिन, और ना जाने ऊपर हम कहते हैं चले जाना है, असल में जहाँ जाना है वो सबको पता है। अपने कर्मों के हिसाब से हमें प्रारब्ध मिलना है। प्रेत योनि में हम सब जाएंगे, या फिर किसी न किसी शरीर में जाएंगे। चाहे अगर इंसान के में चले गए तो भी देखने वाली बात है कि अमीर घर में, गरीब घर में, शरीर स्वस्थ है, बीमार है, हैंडीकैप है, कैसा शरीर प्रदान होगा। और अगर जानवर की योनि में चले गए तब तो हो गया कल्याण। कौन से जानवर बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे, तो हर एक को पता है कि मरने के बाद उनके साथ क्या होना है। तब भी अपने कर्मों को सुधारना नहीं चाहते, तब भी संबंधों को सुधारना नहीं चाहते, तब भी अपने एटलीस्ट जब तक लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे घर के, इनसे संबंध बना के रखो। प्यार से संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश करो। किसी का कुछ नहीं पता कौन कब इस दुनिया से जाए। बाद में रिपेंट करने से, बाद में रोने से, इतना अच्छा था, इतनी अच्छी थी, ये था, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब जीते जी परवाह नहीं की तो मरने के बाद तुम्हारे आंसू कोई मायने नहीं रखते। इसलिए यही कहूँगा, ये रिश्तेदार, ये संबंधी ईश्वर ने ही बना के हमारे को भेजे। और ना जाने हमारा आज का रिश्तेदार पिछले जन्म में रहा कौन सा था। जो आपकी पत्नी थी, क्या पता पिछले जन्म में आपकी दादी थी। क्या पता जो आपकी बहन है आज, वो पिछले जन्म में आपकी पड़ोसन थी। कौन रिश्तेदार किस रूप में आ रहा है आपको नहीं पता। यहाँ तक कि बाहरी लोगों से जिनसे हम मिलते हैं, जो हमारी ज़िंदगी पे एक छाप छोड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी में अहम हो जाते हैं, चाहे जिनसे हमारा रोज़ का नाता पड़ता है, उनका भी नहीं पता। क्या पता हमारे से किस तरीके से पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे। जिनको आज हम गाली दे रहे हैं, क्या पता वो पिछले जन्म में हमारे बहुत चाहते थे, जिनको हम बहुत प्यार करते थे। इस खेल का मज़ा तो सिर्फ ईश्वर ही ले रहा है, जो हमें देख रहा है कि देखो आज ये इसको गाली दे रहा है, पिछले जन्म में ये इसको बहुत प्यार करता था। देखो आज ये इस कुत्ते को लात मार रहा है, पिछले जन्म में ये इसका बाप था। तो ये मज़ा तो खैर ईश्वर को ही देखने को मिलेगा। सॉरी, पर हमें इस बात को समझना है कि हमें अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना। और रिश्तेदारों में, फैमिली में कोशिश कीजिए जितना कर्म, अपने जितने रिलेशंस बेटर कर सकते हैं उतना अच्छा। बिगाड़ना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। और जैसे आप संबंध बना के रखोगे, जैसी आप इमेज बना के रखोगे अपनी, वही आपके साथ जाएगी, वही कर्म आपके साथ जाएंगे। कल को आप इस दुनिया से जानते हो तो एटलीस्ट हर बंदा यही कहेगा कि भाई बहुत अच्छा था, भाई बहुत अच्छी थी, कभी इसने किसी से बिगाड़ी नहीं। कम से कम कोई आपको कोसेगा नहीं आपके मरने के बाद, क्योंकि जो बद्दुआ हाई होती है वो मरने के बाद तक लगती है आत्मा को। इसमें इतनी ताकत होती है। तो कर्म ऐसे कीजिए कि आपके मरने के बाद भी और आपके जीते जी भी हर बंदा आपके लिए दुआ ही मांगे। कोई आपको कोसे नहीं, कोई आपको बद्दुआ ना दे, कोई आपको हाय ना लगाए। इसलिए बुरा मत करो किसी का भी, हमेशा सबके साथ भलाई करो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सॉरी बीच में खांसी के लिए। और तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहें आध्यात्मिक ज्ञान पे और पारलौकिक दुनिया पे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हो चुके हैं तो आप मेरी धुनी मंगवाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।